डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, दक्षिण पश्चिम मानसून देश से लगभग विदा हो चुका है। स्टॉप। इसके बावजूद उत्तराखंड व केरल में बारिश का जो कहर टूटा है, वह ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े खतरों की ओर संकेत करता है। स्टॉप। उत्तराखंड में आई आपदा से अब तक बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। स्टॉप। समूचे राज्य में बहुत तेज बारिश हुई है। स्टॉप। केरल के हालात भी बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं। स्टॉप। वहाँ भी कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं। स्टॉप। यह बारिश मानसून के बाद की है, जिसने दोनों राज्यों में जान माल का काफ़ी नुकसान किया है। स्टॉप। देश के अन्य हिस्सों में भी बेमौसम की बरसात लोगों की परेशानी का सबब बनती रही है। स्टॉप। अहम सवाल यही है कि आखिर हर साल हम ऐसी आपदाओं का सामना क्यों करते जा रहे हैं? क्यों हर बार जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है? ऐसी क्या वजह है जिसके कारण हर साल देश के सामने नई तरह की चुनौती खड़ी हो जाती है? स्टॉप। हर बार आसमानी आफत के नए तर्क हमारे पास होते ज़रूर हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद हम प्रकृति के कहर के आगे असहाय दिखते हैं? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर लगातार ऐसी आपदाएं क्यों आ रही हैं? विशेषज्ञ इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार बताते रहे हैं। स्टॉप। इसके कारण ही मौसम में कई तरह के बदलाव साफ नज़र आते रहते हैं। स्टॉप। उत्तराखंड में तो औसत से 500% ज़्यादा बारिश अचानक हो गई। स्टॉप। नदियाँ उफान पर आ गई। स्टॉप। ऐसा क्यों हुआ? वजह भी साफ है। स्टॉप। नदियों के भराव क्षेत्र पर अतिक्रमण हो गया। स्टॉप। ऐसे में पानी तो अपना रास्ता बनाता जरूर है, लेकिन एक आपदा बनकर। स्टॉप। उत्तराखंड में जिस तरह से विकास के नाम पर हरियाली पर कुल्हाड़ी चली है, उससे वहाँ का पारिस्थितिकी संतुलन बुरी तरह से बिगड़ गया है। स्टॉप। नतीजतन आपदाओं को लगातार आमंत्रण मिल रहा है। स्टॉप। हिमालयी क्षेत्र में बन रहे बांध बादल निर्मित करते हैं और नदियों के ऊपरी क्षेत्र में अचानक से बरस जाते हैं। स्टॉप। यही आफत लेकर नीचे मैदानी इलाकों तक आ जाते हैं। स्टॉप। विकास हमारी ज़रूरत है, लेकिन उसकी अंधी भूख ने हमारे सामने नई चुनौतियों को बढ़ावा दिया है। स्टॉप। उधर पर्यटकों और वाहनों की रेलमपेल का दबाव भी शांत क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। स्टॉप। ज़रूरत इस बात की है कि हम इलाके की इकोलॉजी को ध्यान में रखकर विकास की परिभाषा तय करें। स्टॉप। हमें अपने आपदा प्रबंधन को भी दुरुस्त करना होगा। स्टॉप। अभी तक तो राज्यों के आपदा प्रबंधन विभाग खुद आपदाग्रस्त ही नज़र आते हैं। स्टॉप। बेहतर तकनीकी दक्षता का इस्तेमाल होगा, तो ही आपदाओं से निपटने के सार्थक प्रयास हो पाएंगे। स्टॉप। पैरा। ईरान की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम तक कोई पहुंच नहीं है। स्टॉप। अमेरिका बाजार में अपनी पहुंच बरकरार रखने की इच्छुक कंपनियों के साथ ईरान कारोबार नहीं कर सकता है। स्टॉप। ईरान की ज़्यादातर संपत्ति फ्रीज की जा चुकी है। स्टॉप। फिर नकदी की कमी से जूझ रही ईरान सरकार मध्य पूर्व में आतंकी गुटों को आर्थिक सहायता कैसे जारी रखे हुए है? इस सवाल का जवाब है चीन। स्टॉप। और राष्ट्रपति जो बाइडन इस बात की अनदेखी कर रहे हैं कि चीन, ईरान से कई मिलियन बैरल तेल खरीद रहा है। स्टॉप। विगत माह अमेरिका के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया था कि प्रशासन इस संबंध में चीन के साथ कूटनीतिक तरीके से निपटने की मंशा अपनाए हुए है, क्योंकि ऐसा करना अधिक प्रभावी है। स्टॉप। हालांकि ईरान से चीन को तेल बिक्री का
पता लगाना मुश्किल है क्योंकि यह व्यापार छद्म मार्ग से होता है। स्टॉप। लेकिन 2021 में औद्योगिक रिपोर्ट के अनुसार चीन ईरान से रोजाना सैकड़ों हजारों बैरल कच्चा तेल आयात करता है। स्टॉप। हर एक बैरल तेल आयात अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। स्टॉप। अमेरिका ने ये प्रतिबंध ईरानी ताकत और उसके परमाणु कार्यक्रम से मिलने वाले राजस्व को रोकने के लिए लगाए हैं। स्टॉप। फिर भी बाइडेन प्रशासन यह व्यापार करने वाली चीनी कंपनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। स्टॉप। इसके दो कारण हैं। ईरान के संदर्भ में वे कहते हैं संवाद और कूटनीति ही प्रगति की कुंजी है, खासतौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मामले में। स्टॉप। दूसरा, पिछली सरकार 2018 में अनुबंध से बाहर निकल गई थी। स्टॉप। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग जानते हैं कि ईरान का समर्थन करना चीन के लिए अच्छा है और अमेरिका के लिए बुरा। स्टॉप। ईरान के साथ साझेदारी चीन के ऊर्जा हितों के भी अनुरूप है। स्टॉप। ईरान नामक अवैध टैंकर से अपनी इच्छानुसार प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है। स्टॉप। सेंट लुई के फेडरल रिजर्व के मुताबिक ईरान प्रतिदिन 5,58,000 बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है, जो अगले साल तक 6,08,000 बैरल हो जाएगा। स्टॉप। यह दुनिया के कुछ बड़े तेल व प्राकृतिक गैस भंडारों पर निर्भर है। स्टॉप। चीन इन तक पहुंच बढ़ाना चाहता है और अगर ऐसा करने के लिए उसे अमेरिका के दुश्मन देश का कंधा मिले तो और भी बेहतर। स्टॉप। गत वर्ष ही चीन ने अगले 25 साल में ईरान में $400 बिलियन निवेश करने का करार किया है। स्टॉप। इसके बदले चीन को तेल आपूर्ति में छूट मिलेगी, वह ईरान के हवाई अड्डों, रेलवे और दूरसंचार सहित सब जगह अधिक पहुंच बना सकेगा। स्टॉप। पैरा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए मंगलवार का दिन मंगल साबित हुआ है। स्टॉप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में 40% महिलाओं को पार्टी का टिकट देने की घोषणा कर एक बड़ा दांव खेला है। स्टॉप। कांग्रेस की यह घोषणा फिलहाल सिर्फ यूपी के लिए है, पर यह एक नई राह की शुरुआत है। स्टॉप। यूपी में कमजोर कांग्रेस के इस कदम को भले ही राजनीतिक स्टंट बताकर उसका उपहास उड़ाया जाए, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को नकारा नहीं जा सकता। स्टॉप। वह यह कि महिला सशक्तिकरण के मामले में कांग्रेस दूसरे दलों से अब एक कदम आगे हो गई है, पर जहां कांग्रेस मजबूत है, सत्ता में है, वहां भी इसे लागू करना होगा, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब। स्टॉप। कांग्रेस को यह पहल करनी होगी, तभी वह अपने विरोधियों को करारा जवाब दे पाएगी। स्टॉप। अन्यथा यह एक महज चुनावी दांव बनकर रह जाएगा। स्टॉप। पैरा। यह अच्छी बात है कि महिलाओं को राजनीति में आगे आने का रास्ता एक महिला ने ही खोला है। स्टॉप। देश के सामने लंबे समय से महिला आरक्षण बिल अटका पड़ा है। स्टॉप। कांग्रेस ने एक संकल्प उत्तर प्रदेश में दिखाया है और अब उम्मीदें बढ़ी हैं कि महिलाओं को पूरी तवज्जो देने के लिए दूसरे दल भी आगे आएंगे। स्टॉप। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन जब महिलाओं को उनके अधिकार देने की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। स्टॉप। जब महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात आई तो सर्वसम्मति नहीं बन पाई, जबकि विधानसभा व लोकसभा में सांसद विधायकों के मतों की बात आती है तो मिनटों में सर्वसम्मति के साथ बिल भी पास हो जाते हैं। स्टॉप। ज़्यादातर राजनीतिक दलों का चुनावी घोषणा पत्र उठाकर देख लें, महिला आरक्षण बिल पर बड़ी बड़ी बातें मिलेंगी, लेकिन सभी ने धरातल पर इस बिल को लाने के लिए कोई
बड़ी पहल नहीं की है स्टॉप। लोकसभा में 33% महिला सांसद चुनकर जाएं, यह सोच, मांग, उम्मीद अब साकार होनी चाहिए स्टॉप। यूपी से उठी चिंगारी भारत की राजनीति की दशा और दिशा बदल सकती है स्टॉप। जरूरत है संकल्प की संपूर्ण विराम।